चौथी रिएक्शन ले लेते हैं, लवण विलयन से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब किसी धातु की लवण विलयन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि अब जैसे दो धातु हैं, अगर मान लेते हैं किसी एक धातु का विलयन है, उसमें दूसरी धातु डाली, तो वो धातु जैसे, या फिर किसी धातु के पात्र में एक धातु का विलयन रखा, तो अगर जो धातु है वो उस धातु के जो विलयन से, मान लेते हैं ये धातु है, कोई पीस मान लेते हैं धातु का, ये दूसरे धातु का विलयन है, मान लेते हैं ये जिंक है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जब हम इसको CuSO4 में डालते हैं तो ये जो कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर देता है और ZnSO4 बन जाता है। मतलब धीरे 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 धातु है ये छोटी होती जाएगी। ये बड़ा सा पीस डाला था हमने, अब ये धीरे धीरे चल जाएगा और ZnSO4 इसमें विलयन में आ गया और इसका विलयन का जो कॉपर है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ये है Cu। यानी रिएक्शन क्या हुई, यहाँ जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा क्रियाशील है। अब उल्टा देख लेते हैं, वरना कॉपर है, कॉपर को जिंक के विलयन में डाला तो कुछ नहीं होता क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई धातु दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो वो उससे ज़्यादा क्रियाशील होती है। लवण विलयन के साथ ऐसी अभिक्रिया होती है कि अगर ज़्यादा मतलब जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता, वैसी की वैसी रहती है। इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसा हमने जितना बड़ा पीस डाला था वैसा का वैसा ही रह जाएगा, बस नीचे आगे बढ़ जाएगा, नीचे यहाँ नीचे आ जाएगा पूरा पीस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है क्लोरीन से अभिक्रिया। धातुएं क्या होती हैं, जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करती हैं तो अपना क्लोराइड बनाती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, क्लोरीन गैस जो भी। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं इसकी, जैसे ये है सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मैग्नीशियम से कराते हैं, MgCl2 बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम से कराई, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है धातु के रासायनिक गुणधर्मों में हाइड्रोजन से अभिक्रिया।
ठीक है। धातुएं जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्राइड बनाती हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत कम धातुओं में होती है, यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है सिर्फ उन्हीं के साथ होती है, कम रिएक्टिव धातुओं के साथ नहीं होती। तो मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम। तो इसके साथ सोडियम के साथ भी क्या कराते हैं? सोडियम हाइड्राइड बनता है, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जैसी क्लोरीन से अभिक्रिया थी, धातु प्लस क्लोरीन धातु क्लोराइड बन रहा था जैसे ये वाली, ऐसी अभिक्रिया है, ठीक है। एक बार वापस क्लोरीन की तरफ आते हैं। जो 5th पॉइंट था क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया में क्या होता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है, यानी जो नया पदार्थ बनता है वो आयनिक होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक पदार्थ है। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे जैसे चैप्टर आगे जाता है, ठीक है। ये एक आयनिक पदार्थ हुआ, आयनिक पदार्थ के गुण हम आगे आएंगे, ठीक है।